नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लालाराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक जो है आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा, तो वो टेट सीटेट या जो है TGT से संबंधित था। दूसरी बात एक और है जो है कि अब हम जो है आपको मेन टॉपिक को पढ़ाएंगे, जैसे टेट और सुपर टेट। जो सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं 2018 और 19 में, उसी का निचोड़ है ये। ठीक, तो आप देखें, टेट व सुपर टेट हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों समाहित हैं। इसमें जो है एक विशेषता है कि ये पद्य में है, जबकि पद्य में ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बनाए हुए हैं, तो इसमें आपके क्वेश्चन भी छिपे हैं, समाहित हैं, और आंसर भी समाहित हैं। एक बार आप ध्यान से देखो, तो एक बार सुनो, तो तभी तो समझ में आएगा। ठीक, यदि किसी को पद्य में नहीं पढ़ाता है तो वो गद्य में पढ़ के सीख सकता है, मैं ये बता चुका हूँ। तो चलते हैं, आइए देखें दोहा के रूप में। संविधान 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची को जान और संवर्ती सूची अवधारणा ऑस्ट्रेलिया को मान। यानी कहने का मतलब ये है कि यह जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें संवर्ती सूची का वर्णन है। ठीक, और यह संवर्ती जो सूची है, ये अवधारणा है, यानी संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से किस देश के संविधान से लिया गया था। इसको क्लियर है। अगला दोहा है, 42वें संशोधन 1976 के तहत 5 विषय शामिल जान और मूल में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 मान। यानी कहने का मतलब ये है, हम चूँकि पद्य में इसलिए नहीं गा करके सुना रहे हैं कि आप लोग समझते नहीं, तो गद्य में तो समझें कम से कम। अरे इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना मतलब समय जाता है, ये मैं जानता हूँ। आप चाहें तो टेट सुपर टेट के लिए विशेष रूप से तैयारी कर सकते हैं, और वैसे आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ें, किताबें पढ़ें, टीचरों की कोचिंग पढ़ें। मैं एक ऑलराउंडर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आए, 2-4 नंबर आपके बढ़ जाएं। चलो मतलब कर भला सो हो भला के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, और आप जो है 2 या 4 नंबर के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 4 से 5 नंबर तो आज की वीडियो में पक्के ही हैं, चूँकि ये 18-19 के क्वेश्चन हैं सुपर टेट के। तो देखें आप कि 42वें संशोधन 1976 के तहत 5 विषय शामिल जान और मूल में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 मान। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत, कब? 1976 के तहत। यानी 1976 में संविधान का जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय को संवर्ती सूची में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? संवर्ती सूची में जोड़ा गया था। और मूल में कितने विषय थे संवर्ती सूची में? 47 विषय थे, जबकि 5 विषय 47 में जोड़ दो, 48, 49, 50, 51, 52। तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक, जैसे शिक्षा है वगैरह वगैरह, कुछ भी 52 विषय समझ लो। अब आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को जान, भारत में बाघ 2019 में संख्या 2967 मान। यानी कहने का मतलब आप समझे? नहीं समझे अभी। यानी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है सुपर टेट का। ऐसे नहीं बनाया हमने, बहुत ध्यान से सोच समझ के बनाए हुए हैं। कैसे दोहा में देखें आप कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को जान, भारत में बाघ 2019 में संख्या 2967 मान हो लाला, संख्या 2967 मान। यानी सिर्फ इतना आया था 2018 में कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। लेकिन इसके संबंधित फैक्ट जो हैं उसको देखें आप। भारत में बाघ 2019, यानी वर्तमान में जो 2019 में सर्वे हुआ है, उस सर्वे के तहत भारत में टाइगर अर्थात बाघों की संख्या कितनी है? 2967। कितनी है? 2967। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस बात को आप जानते हैं। अगला चलते हैं, जो है देखें आप कि अमेरिका घास मैदान प्रेरी अफ्रीका में बेहद जान और
ऑस्ट्रेलिया में डाउन है, एशिया में स्टेबीमान। आप गद्य में पढ़ सकते हैं। अब तुकबंदी के लिए यानी सीखने के लिए लर्न मतलब याद माइंड में याद कुछ दिन तक याद कर रखने के लिए इसको मैंने पद में रूपांतरित किया है और किसी किताब में नहीं है। अब चाहें तो आप सीख सकते हैं, चाहें तो आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और आप चाहें तो अकेले सुन के रह सकते हैं। लेकिन यदि आप हौसला बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें तो इसमें मेहनत जाती है, समय जाता है, तो हम वीडियो डालेंगे पर डे, नहीं तो हमारा जब मन लगेगा, जब मन बोलेगा तब डालेंगे, 2-4 दिनों में डाल दिया करेंगे। ठीक, तो आप चाहें तो जैसा भी आप करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, तो मैं मतलब लुसेंट जी के को पूरी को पद में कर सकता हूँ, पूरी पद में रूपांतरित कर सकता हूँ। आपकी जनरल नॉलेज है, मतलब जो है इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, हिंदी है, संस्कृत है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ छोड़, मैथ को भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश थोड़ी मुझे टफ लगती है क्योंकि मैं हिंदी का टीचर हूँ। तो देखें आप कि अमेरिका घास मैदान प्रेयरी, अफ्रीका में बेहड़ जान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है, एशिया में स्टेबीमान हो लाला, एशिया में स्टेबीमान। अमेरिका में घास के मैदान प्रेयरी यानी घास के मैदानों को अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, और जबकि अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बेहड़। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है घास के मैदानों को? डाउन। और एशिया में स्टेबी। तो आप देखें, आप एक दोहा में और कितने मतलब क्वेश्चन समाये थे। तो आप ध्यान से देखें और पढ़ें और सुने, हौसला बढ़ाएं, तो आप निश्चित है कि आप सफलता की ओर, हम भी सफलता की ओर और बढ़ें और बढ़ाएं, अपना भविष्य बनाएं। किसका? बढ़ें और बढ़ाएं, अपना देश बढ़ाएं। किसको? आगे के लिए, यानी अपना भविष्य बनेगा तो अपने देश की तरक्की होगी। देखें आप कि संघीय राज्यों के लिए जवाहरलाल को जान, वही है नियम कि संघीय राज्यों के लिए जवाहरलाल को जान। दोहा की तर्ज चेंज कि संघीय राज्यों के लिए जवाहरलाल को जान, संचालन प्रक्रिया राजेंद्र जी, प्रारूप अम्बेडकर मान, हो लाला राम हरि, हो भजले लाला राम, यानी लाला राम हरि को भजले, ये इसमें संदेह है, वो संकेत किया गया है। तो आप देखें, आप संघीय राज्यों के लिए, यानी संघ जो समिति है, और एक देखो आप देखें, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, तो इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? 3 समितियों के अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन? संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इन 3 के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला देखें, संचालन समिति और प्रक्रिया समिति के कौन थे? इन 2 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखें आप, 8 समितियां हैं, मान के चलो इसमें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 और 6 समितियां तो एक दोहा में समाये थे। यदि आप चाहें तो गद्य में सीख सकते हैं। संघीय राज्यों के लिए जवाहरलाल को जान और संचालन प्रक्रिया राजेंद्र जी, प्रारूप अम्बेडकर मान। क्या दिक्कत है? अरे आपको लर्न करनी है, आप मेरा वीडियो 10 बार सुन सकते हैं, अभी 2-3 बार सुनोगे तुरंत जो है आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो अगला आगे देखें आप, जैसे ये है चौपाई है, ये देखते हैं बाद में, इसको देखें, पहले थोड़ा सा रह गया था। दक्षिण अमेरिका अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास जान, यानी ये आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका में के जो घास के मैदान हैं अक्षांशीय घास के, इनको किसके नाम से जाना जाता था? पंपास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से। अर्जेंटीना में होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास मान। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि तर्ज कैसी है, मर्ज कैसा है। यानी दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में
यह घास पाई जाती है और इसको शीतोष्णकटिबंधीय घास के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यह आए हुए क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आया था पंपास, जबकि इतने सारे फैक्ट इसमें समाये थे। अगला देखें आप, चौपाई के रूप में। ठीक, अभी हमने कितनी समितियों को बताया? 6 को। 2 समिति इसमें हैं कि प्रांतीय सलाहकार समिति को जानो और सरदार वल्लभ भाई को पहचानो। नहीं समझ में आई? कि प्रांतीय सलाहकार समिति को जानो, सरदार वल्लभ भाई को पहचानो। यानी कौन कौन सी समिति? प्रांतीय समिति और सलाहकार समिति। ये इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? आगे देखें आप कि गर्म जलधारा उत्तरी अमेरिका जानो, गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको खाड़ी धारा मानो। अब देखें आप, गर्म जलधारा कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। और इसको क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इस जलधारा को क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। और यह मैक्सिको की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति है, इसलिए इसको खाड़ी धारा भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है? खाड़ी की धारा या खाड़ी धारा भी कहते हैं। अगला देखें आप क्वेश्चन कि शारदा अधिनियम 1929 जानो, कि शारदा अधिनियम 1929 जानो, बाल विवाह उम्र 18-14 मानो। अब देखें आप, शारदा अधिनियम जो एक्ट था ये 1929 में ये लागू हुआ था। इसके तहत बाल विवाह की उम्र में क्या था? बाल विवाह की उम्र में कि लड़के की उम्र 18 वर्ष थी, जबकि लड़की की उम्र 14 वर्ष मानी जाती थी। जबकि ये जो है शारदा अधिनियम फेल हो गया और इसमें फिर सुधार आगे किया गया। तो कब किया गया? 1978 में। क्या? शारदा एक्ट संशोधन। कि शारदा एक्ट संशोधन 1978 जानो, और लड़का 21 लड़की 18 मानो। यानी 1978 के तहत लड़का की उम्र कितनी बताई गई? 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। ये लिखित है किसमें? शारदा एक्ट के तहत, जब संशोधन हुआ। कब? 1978 में। तो एक एक लाइन में 3-3, 4-4 आपको आंसर मिल रहे हैं। अब देखें आप, कांडला बंदरगाह है गुजरात कच्छ में जानो, और बदला नाम दीनदयाल उपाध्याय मानो। इसको तो आप जानते हैं कि कांडला बंदरगाह है गुजरात कच्छ में जानो, और बदला नाम दीनदयाल उपाध्याय मानो। यानी कहने का मतलब ये है, कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिला में। कहाँ पे है? कच्छ जिला में है। और यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बदला नाम, अब इस कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बदला नाम दीनदयाल उपाध्याय मानो। क्लियर है? तो इस तरह की वीडियो हम जो है आपको बना के देते रहेंगे। आप चाहें तो हौसला बढ़ाते हुए और हमसे वीडियो मतलब कमेंट्स करके भेज करके जो है कह सकते हैं कि आप आगे बनाएं, तो आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा मन बोलेगा डाल देंगे, नहीं बोलेगा नहीं डालेंगे। भाई ठीक है, मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो हो कि कम से कम 1000-2000 सब्सक्राइबर हों 1K या 2K, और कम से कम 5K मिनिमम बेस्ट टाइम हो, तब तो समझें कि हाँ ठीक है, चलो भाई हम इनके नियम को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। और जब मैं फैसिलिटी देता इस पर तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हो। मैं चाहता तो मैं 1 महीने बाद, अभी तक तो मैं लाइव क्लास देने ही लगता, बशर्ते क्यों नहीं देता हूँ कि मेरे पास साधन नहीं है इतने। ठीक, तो आप लोगों का सहयोग है तो मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।